मेरा नाम डॉक्टर यसरा पावर है और मैं बेसिकली दादू से बिलोंग करती हूँ। हम लोग यहाँ पे हैदराबाद में शिफ्ट हुए थे फॉर माय स्टडी पर्पसेस और ऑफ कोर्स मैंने एमडी दिया था, एमबीबीएस के लिए ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है, मेरिट सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में, उसकी वजह से मुझे वो फील्ड स्विच करके डीपीटी में आना पड़ा। और जब मैं डीपीटी में आई तो मैं अपनी फील्ड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई हूँ और मुझे खुशी है कि मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ यहाँ पे अपनी फील्ड में, जिसमें मुझे पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का मज़ा आता है, उनको ट्रीटमेंट करने का, उनके साथ जो मेरा बॉन्ड बनता है, उनकी काउंसलिंग करना, और मेरे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड होते हैं मुझसे। आप एज अ टीचिंग साइड भी जा सकती हैं और एज अ क्लिनिकल साइड भी आ सकती हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है लड़कियों के पास, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि क्लिनिकल साइड बहुत अच्छा है और आपका टाइम जो मैनेजमेंट सही से होगा वो क्लिनिकल साइड में ही होगा। जैसे शाटिका पेन है, फ्रोज़न शोल्डर है, नी पेन है, एंकल स्प्रेन्स हैं और सर्वाइकल इश्यूज़ होते हैं, ये सब हमारी होते हैं पोस्चर की वजह से। मतलब कि हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी अपनी गर्दन झुका के रखना है और सारा दिन हमें कितना खड़ा होना है या बैठना है, हमें प्रॉपर पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें दर्द होता है। हमारी पेन मैनेजमेंट की पहले मॉडलिटीज़ होती हैं, उसके बाद हमारी एक्सरसाइजेज कुछ गोल्स हैं। हमारे पास टेंस होता है, टेंस की एक मशीन है, ईएमएस है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड के बाद हमारे पास हीटिंग पैड है और ईएमएस है। रिकवरी का प्रोसेस ये है कि मॉडलिटीज़ होती हैं हमारी 20 मिनट्स तक और 30 मिनट की हमारी होती है एक्सरसाइज। तो ओवरऑल 1 आवर का हमारा जो प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का कंप्लीट मॉडलिटीज़ के साथ, उसके बाद रिकवरी में लग जाता है टाइम, डिपेंड करता है हर कंडीशन पे। डिसेबल बच्चे आते हैं वो सीपी और ऑटिज़म के होते हैं, जिसमें पेशेंट्स के पेरेंट्स को जो काउंसिल करना बहुत ज़रूरी होता है। उनको बताना पड़ता है कि आपको पेशेंट्स रखने होंगे, क्योंकि वो जेनेटिकली भी होते हैं और कुछ जो होते हैं अननोन काजेज़ की वजह से होते हैं। पेरेंट्स के वो पहले हम एतमाद में लेते हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं उनके साथ अपना इंटरेक्शन बहुत अच्छा रखते हैं, ताकि वो उनको एंजाइटी जो है, डिप्रेशन है, उनसे बाहर निकले और आइडेंटिफिकेशन करना स्टार्ट कर दें चीज़ों की। जैसे बिहेवियरल थेरेपी है वो हमें डील करते हैं, हम उसमें कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं बच्चों के दिमाग के साथ, उस पर हम बच्चों की जो बिहेवियर होता है, जैसे वो डरते हैं, आते नहीं हैं किसी नए बंदे के सामने, मिलते जुलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, तो हमारा काम होता है कि हम उनको ट्वाइस के साथ इंगेज करते हैं पहले, फिर उनको सिखाते हैं कि किसी के साथ इंगेज कैसे होना है और उनका जो डर है वो दूर करना और उनको प्रॉपर उठना, बैठना, बात करना सिखाते हैं। ऑक्यूपेशनल में सेंसरी हम जो उनके सेंसेस होते हैं उस पर काम करते हैं, ताकि उनको पता चले कि अगर उनको ऊंचाई से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हार्मफुल जो चीज़ें हैं उनसे उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, खुद का वो ख्याल रख सके, इतना उनको सेंसेस होने चाहिए। उसमें भी यही एक्टिविटीज़ हैं कि हम उनकी जॉइंट्स को कंप्रेशन करते हैं, उनको ताकि फ़ील हो कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं। स्पीच थेरेपी में ये होता है कि वो स्पीच थेरेपी में मशीन्स वगैरह जो टूल्स होते हैं हमारे, ब्रश वगैरह वो लगाते हैं और उनको वोवेल्स, साउंड्स स्पीक करना सिखाते हैं। ऑटिज़म के जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली 100% कभी भी ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हमारा ड्यू टू फिजियोथेरेपी हम उनको मज़ीद उनकी हालत बिगड़ने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं और उनको 80% तक हम रिकवरी दे सकते हैं। आप उनकी काउंसलिंग करें सही से बच्चों की और उनको उनकी बिहेवियरल, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी करवाएं, ताकि वो आपको पहचाने, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, और वो उनके अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाए उनका।